जय श्री देवनारायण भगवान की जय हो, साधु माता की जय हो, गौ माता। सभी भाइयों को राम राम। एक बार लाइव को आप शेयर कर दो भाई लोगों, कि सभी भाइयों तक पहुंच जाए जिन्होंने कल से परसों से बहुत मेहनत कर रहे हैं। सभी भाई पोस्ट डालने के लिए। सभी भाइयों को कल का मेरा बर्थडे था, सभी भाइयों को पता होगा 15 जून का मेरा बर्थडे आता है। देवाजी खोटा का बर्थडे उसी दिन आता है। सभी भाइयों को बता दूं कि भाइयों, आपने जितना प्यार दिया उसके लिए शुक्रिया, तहे दिल से धन्यवाद। और कल मैं कोटा गया था, इसलिए बहुत बिजी था भाई लोगों। आपका फ़ोन रिसीव नहीं कर पाया, काफ़ी भाइयों का फ़ोन भी रिसीव नहीं कर पाया, मैसेज भी नहीं देख पाया। और जो सभी भाइयों ने पोस्ट डाली उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। आपका प्यार और हमारा प्यार ऐसे ही बना रहे। और भाइयों, आपने जो पोस्ट डाल के मुझे इतना खुश कर दिया कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया में मेरे बहुत भाई लोग हैं, ठीक है, जो मेरे को दिल से चाहते हैं। और जो पोस्ट डालता है ना, जो शायद दिल से ही चाहता है। तो भाइयों, कभी भी अगर मेरी ज़रूरत पड़े ना आपको, कोई भी हर वक्त, तो मैं आपके लिए तैयार रहूँगा भाइयों। चाहे मुझे जान भी जोखिम में डाल के आना पड़े, लेकिन मैं आपके लिए आऊँगा हर वक्त, हर समय। ये तुम्हारा भाई देवीलाल गुजर पहाड़ी आपके लिए हर वक्त तैयार रहेगा। और जिन भाइयों का कॉल नहीं उठा पाया, जिन भाइयों के मैसेज का जवाब नहीं दे पाया, पोस्ट का जवाब नहीं दे पाया, उसके लिए भाई सॉरी, क्योंकि कल वहाँ पे बहुत बिजी थे कोटा में। कोटा में कल एक जनसभा का आयोजन किया गया था देवाजी कोटा को न्याय दिलाने के लिए। तो वहाँ पे हम परसों ही शाम को चले गए थे। कल सुबह सुबह पहुँचे तो कोटा स्टेडियम में सभी भाई एकत्रित हुए थे। एकत्रित होने के बाद सभी ने सलाह मशूरी की। देवाजी भड़क आ गए थे वहाँ पे, बद्री जी गोचर भी पहुँच गए थे। और काफ़ी लोग 10,000 के और 15,000 के बीच में सभी भाई लोग वहाँ पहुँचे थे कोटा में देवाजी को न्याय दिलाने के लिए। और जन्मदिन भी था देवाजी का कल, और देवाजी के परसों बच्चा भी हुआ है। एक दिन पहले, देवाजी के जन्मदिन से एक दिन पहले भाई देवा को बच्चा हुआ था। और भगवान ने देवाजी को अपने पास दोबारा वापस भेज दिया है। लगता है कि वो ही आए हैं पुनर्जन्म लेके, क्योंकि जब इतने भाई लोग उनका वेट कर रहे हैं, एक फ़ोन पे, एक लाइव पे, जिनके पास फ़ोन भी नहीं किया गया उनके घर वालों के पास से, क्योंकि उनको तो लाइव आता ही नहीं है। घर वालों को तो कौन है, उनके घर वालों के तो है कौन जो लाइव बोले, जिनको बोलना है। देवाजी के अलावा तो पूरा परिवार तो टूटा हुआ है बेचारा, बहुत परेशान है। लेकिन भगवान ने उन परिवार को खुशियाँ दी, देवा भाई वापस लौट आए। तो देवाजी के बच्चा हुआ था, उसके उपलक्ष्य में भी काफ़ी भाई लोग पहुँचे, मीटिंग के लिए भी पहुँचे, जन्मदिन के लिए भी पहुँचे कि देवाजी का जन्मदिन है, केक काटेंगे। और सभी भाई हम स्टेडियम में एकत्रित हुए। एकत्रित होने के बाद कोटा कलेक्टर के लिए जाने में थोड़ा वक्त लगा। इतनी देर में विजय सिंह बैंसला भी वहाँ पधार गए। विजय सिंह बैंसला जी ने पैदल चल के स्टेडियम से और कोटा कलेक्टर तक बैंसला जी ने रैली निकाली, खुद पैदल चले।
विषम पिता में कर्नल किरोड़ीमल बैंसला के सुपुत्र विजय सिंह बैंसला, जो आज गुर्जर समाज के ना दबने वाले नेता, जो गुर्जरों के लिए अपनी आन बान शान सब कुछ कुर्बान करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। अगर कोई छोटा सा गुर्जर का बच्चा आके बोल दे कि मेरे ये प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी वो हर वक्त तैयार रहते हैं बैंसला जी। और अपने सीताराम जी छावड़ी जी हैं, जो जिस दिन से देवाजी का मर्डर हुआ था उसी दिन से ताबड़तोड़ मेहनत कर रहे हैं। इतनी मेहनत की सीताराम जी ने कि शायद किसी भाई ने इतनी मेहनत नहीं की होगी। सोशल मीडिया से परिवार को एक दूसरे से मिलाने के लिए हर भाई को बताया कि वहाँ आना है, वहाँ जाना है। इन्होंने बहुत ताबड़तोड़ मेहनत की सीताराम जी ने। सीताराम जी एक बार सभी भाइयों को राम राम साहब, सभी भाई। तो इस भाई ने बहुत मेहनत की, परिवार को भी संभाला और सोशल मीडिया पे भी इन्होंने इतना प्रचार प्रसार किया। हर मीटिंग का यही लेखा जोखा करते हैं, सभी भाइयों से फ़ोन पे बात करना। बहुत भाई ने बहुत मेहनत की। इसको मैं एक बार दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि भाई आप उस परिवार के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो। भगवान आपको, देवनाथ भगवान हर खुशियाँ दे और आप तरक्की करें। तो मैं बता दूं एक बार फिर कि सीताराम जी, ये परिचय इनका खुद दे देंगे। सीताराम जी। राम राम साहब, मैं सीताराम छावड़ी देवधाम जोधपुरिया से हूँ। मैं आप सभी भाइयों का धन्यवाद बोलना चाहूँगा, जो देवा भाई के परिवार के साथ आप खड़े हो और कल मीटिंग में सभी पधारे ऐलान करने पर। और आगे भी ऐसे कभी ज़रूरत पड़ी देवा भाई के परिवार को तो आप तैयार रहना। सभी से मेरा यही निवेदन है। तो मैं बता दूं कि ये भाई देवाजी से, वैसे ये देवाजी के अच्छे दोस्त थे, देवाजी के साथ ही रहते थे। मर्डर हुआ उस टाइम ये घर पे आए हुए थे, तो शायद भगवान ने नहीं चाहा कि ये साथ रहें, और अगर ये साथ होते तो शायद ये अनहोनी नहीं होती, क्योंकि अच्छे टैलेंटेड आदमी हैं और हर चीज़ में ध्यान रखते हैं। अब मेरे से मिले तो मुझे लगा कि ये अगर साथ होते देवाजी के तो ये कांड शायद नहीं होता, बच पाते। तो भाइयों, ये भाई उस देवाजी के परिवार के लिए हम सब मिलके, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े लेकिन हमें न्याय दिलानी है। बस मैं तो ये बात ये कहना चाहता हूँ। विजय सिंह बैंसला जी ने पैदल चल के कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च में विजय बैंसला जी कोटा कलेक्ट्री में पैदल गए। पैदल जाने के बाद बैंसला जी ने जवाब दिया सरकार को कि सुन अशोक गहलोत, अब कमान मैंने संभाल ली है। और आपको सभी भाइयों को पता है कि जब विजय जी बैंसला और कर्नल किरोड़ीमल बैंसला के सुपुत्र, जो राजस्थान के गुर्जर समाज के भीष्म पितामह कहलाते हैं, बाबा कर्नल किरोड़ीमल बैंसला जी, उनके सुपुत्र ने बागडोर संभाल ली है जब हत्याकांड की, तो न्याय तो मिलके ही रहेगा। ऐसी कोई किताब में नहीं है कि न्याय नहीं मिलेगा। तो विजय सिंह बैंसला जी ने कल सरकार से, अशोक गहलोत से और सोशल मीडिया पे, और मीडिया वाले भी वहीं खड़े हुए थे, जवाब दिया कि मीडिया वालों, मीडिया में रिकॉर्ड कर लो कि 1 महीने का टाइम देता हूं सरकार से। अगर 1 महीने में सरकार ने हमारी मांगे स्वीकार नहीं की, हमारी मांगे हमें नहीं मिली, देवाजी के परिवार को अगर मांगे नहीं मिले,
तो पूरा राजस्थान में चक्का जाम हो जाएगा और कोटा में एक बहुत बड़ी जनसभा का आयोजन होगा जिसमें पूरा कोटा का घेराव कर देंगे हम। और फिर इसके बाद जब विजय जी बैंसला जी ने ये बात कह दी तो फिर हमारे पास तो भाई बस आगे चलने वाला एक नेता चाहिए था जो हमें मिल गया। अब सरकार से लड़ने के लिए भी तैयार हैं, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, लेकिन विजय सिंह बैंसला जी मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। अगर जिस दिन से आप लगे होते इस न्याय दिलाने में तो शायद आज तक न्याय मिल ही जाता, लेकिन चलो कोई बात नहीं। आप भी थोड़े बिजी थे काफ़ी दिन से। बाबा कर्नल जी को श्रद्धांजलि में हर गांव हर ढाणी में आपको जाना पड़ा, इसलिए आप नहीं आ पाए, लेकिन अभी भी समय पे आप आ गए। और मुझे पूरा विश्वास है और सभी भाइयों को विश्वास है, ये गुर्जर समाज को विश्वास है कि अब न्याय मिलेगा। सरकार को घुटने टेकने होंगे, लेकिन विजय बैंसला जैसे नेता, बाबा कर्नल किरोड़ीमल बैंसला जैसा तो भाई विजय भी नहीं हो सकता, लेकिन विजय भाई जैसा भी शायद गुर्जर समाज में कोई नेता नहीं है और नहीं कोई होगा, जिन्होंने ओपन चैलेंज देके कहा था कि अशोक गहलोत सुन, अब तुझे न्याय देना होगा, अब हमारी मांगे स्वीकार करनी होगी, और अगर मांगे स्वीकार नहीं करता है तो 1 महीने बाद पता चलेगा कि गुर्जर एकता में कितनी ताकत है। पहले भी सरकार से खूब लड़ाई की इन भाइयों, बाबा कर्नल ने भी की थी, फिर भी सरकार को झुकना ही पड़ा। बात आ गई भाइयों वही पहले वाली, जब आरक्षण के लिए और आज एक परिवार के लिए, जब गुर्जर समाज के लिए और आज एक गुर्जर समाज के परिवार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अब वो बात नहीं रही, अब मुद्दा बड़ा हो गया। अब हमें शायद चुप नहीं बैठना, और अगर अब कोई भी भाई गुर्जर चुप रह गया और चुप बैठ गया तो गुर्जर नहीं है। जब विजय बैंसला जी खुद आ गए और खुद ने 1 महीने का टाइम दे दिया तो हर गुर्जर भाई विजय बैंसला जी के साथ, जब बाबा कर्नल किरोड़ीमल बैंसला की ये फौज आएगी तो कोटा क्या तोतली सरकार ही हिला के रख देंगे हम। तो अशोक गहलोत, अब तेरे को हमारी मांगे पूर्ण करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि हमारे नेता विजय जी बैंसला ने इस देव हत्याकांड की बागडोर संभाल ली है। अब तेरा एक एक हर पहलू तो भाइयों, कल कोटा में विजय जी बैंसला द्वारा ज्ञापन दिया गया था मांगों का कलेक्टर साहब को, जिसमें वो ज्ञापन विजय बैंसला जी अपने हाथ से लिख के सभी ने हर जगह देंगे वो ज्ञापन, और 1 महीने का अल्टीमेशन दिया गया है सरकार से। जितना हो सके 1 महीने में, मैं आपको 1 महीने पहले बोल रहा हूँ, 1 महीना और 1 दिन, 1 महीने में 1 दिन कम है। मैं आपको आज बोल रहा हूँ कि अगर सरकार ने हमारी मांगे पूर्ण कर ली तो ठीक है, नहीं तो इतनी जनसंख्या में विजय बैंसला जी के साथ कोटा चलना है।
अपनी इज्जत की बात आ गई। गुर्जर समाज के एक लीडर ने चेतावनी दी है, गुर्जर समाज के एक सितारे ने चेतावनी दी है कोटा में जाके। और इससे बड़ा अपने पास अगर नेता है तो विजय जी बैंसला, इससे बड़ा कोई भी नेता इन गुर्जरों के पास नहीं है। और नेता भी ऐसा ही होना चाहिए, विजय जी बैंसला जैसा, जो कहे, जो छाती ठोक के कहे, पीछे पैर हटा के नहीं करे। पीछे से बोल देते हैं और आगे कुछ बात करते हैं। कल मैंने विजय जी बैंसला के भाषण सुने तो मुझे ऐसा लगा कि बाबा कर्नल किरोड़ीमल बैंसला जी ही बोल रहे हैं। हमारे गुर्जर समाज के भीष्म पितामह है, जो इस गुर्जर समाज में एक ऐसी छाप छोड़ गए कि उनके जैसा कोई कर भी नहीं सकता और कभी पहले भी नहीं किया। लेकिन बाबा, मेरी उम्र भी आपको लग जाती, आप और जी जाते थोड़े दिन, तो शायद इस गुर्जर समाज को आप पता नहीं कितनी बुलंदियों पे ले जाते। लेकिन जीना मरना तो बाबा की उम्र हो गई थी, इसलिए भगवान भी मरे थे एक दिन, भगवान भी जन्म लेगा जो तो एक दिन जाएगा। तो मैं बाबा कर्नल किरोड़ीमल बैंसला जी, आपके कहे हुए हर एक रास्ते पे चलूँगा। विजय जी बैंसला जी, मैं आपके कहे हुए हर एक रास्ते पे चलूँगा और गुर्जर समाज के लिए चाहे हमें प्राण भी देने पड़े तो बाबा कर्नल किरोड़ीमल बैंसला की ये फौज, ये सेना, ये सिपाही हर वक्त तैयार रहेंगे समाज के हित के लिए, और समाज की लड़ाई हर वक्त लड़ते रहेंगे। भाई विजय बैंसला, आप संघर्ष करो, हम तुम्हारी साथ हैं। आपको कुछ नहीं होने देंगे, चाहे हमें मरना मंजूर पड़े। भाई विजय बैंसला, आपके लिए जान हाजिर है। बाबा कर्नल जी ने कहा था कि छाओ और छा जाओ। बाबा, जो आप कहो, आपकी हर एक बात हमारे दिलों में है। तो भाइयों, 1 महीने का समय दिया गया है सरकार को भाई विजय बैंसला द्वारा, और शायद हो सके तो इन गुर्जरों का पावर देख के सरकार झुकी जाएगी। उनको पता है पहले भी कि जब ये पटड़ियाँ पाट सकते हैं तो कोटा को जला भी सकते हैं। राजस्थान को पूरे को बंद कर देंगे, पूरे राजस्थान में, ठीक है। सरकारी संपत्ति पे हर जगह रोक लगा देंगे। तो भाइयों, 1 महीने का समय है आपके पास। जो भी काम है, जो पूरा कर लेना 1 महीने में। हमारे को शायद सरकार ने हमारी मांगे स्वीकार नहीं की, तो इतनी जनसंख्या में जाना है विजय बैंसला जी के साथ कि उनकी बात में दम लगे और सरकार उसी टाइम हमारी हर मांगे स्वीकार कर ले। बाबा कर्नल के सिपाही हो और सच्चे गुर्जर हो, तो अगर मांगे स्वीकार नहीं की तो हर एक राजस्थान में घर से एक गुर्जर कोटा में चलना चाहिए।
हर एक गुर्जर समाज का राजस्थान में घर से एक आदमी कोटा में चलना चाहिए भाई विजय बैंसला जी के साथ। जब दिखाएंगे कि गुर्जरों में कितनी ताकत है, कितना पावर है, कितना विजय बैंसला जी युवा शक्ति, हर भाई की दिलों की धड़कन, स्वभाव भी बहुत अच्छा है। तो मैं सभी भाइयों को एक बार फिर मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में जिन भाइयों ने पोस्ट डाली, मुझे कॉल किया, मैसेज किया, सभी भाइयों को तहे दिल से शुक्रिया। और कोटा में पधारे सभी भाइयों को, उस परिवार के लिए दिल से शुक्रिया कि आप उस परिवार को इतना साथ दे रहे हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। वो परिवार भी आपके लिए हर वक्त तैयार रहेगा और तुम्हारा भाई भी हर वक्त तुम्हारे लिए तैयार रहेगा। राम राम जी। जय श्री देवनाथ भगवान। जय हो गौ माता की। जय मां साहब।